फिलहाल इस टाइम आप देखने लग रहे हो HR धमाका न्यूज और साथ में हमारा जो है फौजी न्यूज चैनल की तरफ से सभी भाइयों को श्री राम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जय राम राम भाई सारण है। और उसी के साथ में हमारे कांग्रेसी नेता है नरेश तंवर, वे हमारे साथ में खड़े हैं और उन पे आप रूबरू करावांगे। और फिलहाल की बात करा भाई, 16 फरवरी को भिवानी के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, तो उनका बातचीत करेंगे। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई। और कैसे हो? बस आशीर्वाद है भाइयों का। तो 16 तारीख ना आप जो 16 फरवरी ने जो बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हो भारत बंद को लेकर के, तो किस विषय पर कर रहे हो? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज कल विषय तो रहे नहीं, इतने विषय हो रहे हैं इस सरकार के अंदर जिनका कोई अंत नहीं। मुख्य रूप से जो 16 फरवरी की बात है उसमें किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, हर वर्ग उसके अंदर भाग ले रहे हैं। क्यों कि देखो रोडवेज कर्मचारियों के हालात देख लो, वो भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहूँ, जो केंद्र सरकार बार बार 2022 तक ये कहती थी भाई किसान की आय 2 गुनी कर दी जाएगी। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आय तो 2 गुनी 2022 तक नहीं हुई, लेकिन उनकी लागत 2 गुनी जरूर होगी। लागत 2 गुनी किस प्रकार है? जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, किसान को पहले कट्टा मिलता था 50 किलो का, और उस कट्टे को घटाते घटाते एक बार 45 किलो का करा यूरिया का कट्टा, फिर 40 किलो का करा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 40 किलो का कट्टा रेट पहले वाले से भी ज्यादा, एक तो लागत ये बढ़ गई, दूसरी लागत जो एक किसान को मुआवजा मिलता था उसका उसने कुछ नहीं भरना पड़ता था। लेकिन आजकल किसान को जब कुछ मुआवजा मिलता है, जब वो इंश्योरेंस कराता है, तो वो फसल बीमा योजना के तहत हर साल इंश्योरेंस की किस्त बढ़ाती जा रही सरकार। तीसरा, डीजल जो कि कांग्रेस के राज में 45-40 रुपए लीटर बिकता था, आज वही डीजल 90 रुपए लीटर के हिसाब से किसान को दिया जा रहा है। तो उसमें जहां आप महंगाई की बात करने लगे, महंगाई की, किसानों के ऊपर जो महंगाई का है जो बोझ है, उस बोझ को लेकर आप कर रहे हो, वहीं पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ना अपने पिछले दिन देखोगे भाई बहुत बड़े बड़े अखबारों में और पोस्टर लगे थे भाई, हरियाणा सरकार ने किसानों को इतने करोड़ों रुपए की सौगात दी थी उस मुआवजा राशि में। भाई मुआवजा राशि की जहाँ तक बात है, मैं तो भिवानी हल्के की बात करता हूँ। मैंने देखा कि लुहारू के अंदर तो कुछ लोगों को मुआवजा मिला है, लेकिन बाकी किसी हल्के में यहाँ पर कोई मुआवजा नहीं मिला। भिवानी हल्के के अंदर किसी व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला। उनकी फसल खराब हुई तो कभी तो कह देते हैं इंश्योरेंस कंपनी बताएगी, कभी कहते हैं भाई इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओ, कभी कहते हैं ये फार्म भरो, कभी वो कहते हैं वो फार्म। भैया तो सही मायने में तो ये सरकार किसान, मजदूर, कर्मचारी और हमारे फौजी भाई सब इससे इसलिए दुखी हैं कि ये एक कोई आधार कार्ड में, कभी किसी कार्ड में, कभी किसी कार्ड में, कभी परिवार पहचान पत्र में उलझाए रखते हैं और हल कोई नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ भिवानी के अंदर देखो कई दिन तो पटवारियां ने बच्चे हो लिए, उसके साथ साथ आप ये देखो भाई पटवारियां के साथ साथ किसानों का भी तो संबंध है। तो वो पटवारी जब बेचारे संतुष्ट नहीं है तो वो किसानों को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? तो ऐसे ही मैं तो कहता हूँ भाई पीछे देखो ये गांव की जो आंगनवाड़ी वर्कर थी उनका देख लो, थोड़ा बहुत दिया फिर खड़े कर दिए, फिर उल्टा शुरू हो गया। उसके बाद क्लर्कों का देख लो, जो उन्होंने आश्वासन दिया था वो आश्वासन कहाँ गया? मैं तो वो याद आता है मेरे को रिवाड़ी वाला मामला। रिवाड़ी के अंदर एक रैली हुई थी, उसमें रैंक 1 पेंशन का भी मामला बहुत उठा था और उसी बेस पर बीजेपी उस दौरान बनी भी थी। और वो मैं फौजी भाइयों का भी मैं देखता हूँ, उनके वह चीजें भी लागू आज तक नहीं हुई है। और ये रहा सहा 4 साल का बोले भाई ये अग्निवीर पैदा कर दिया। और मैं तो ये कहता हूँ कि उस अग्निवीर को भी तो कम से कम वो सुविधाएं मिले जो एक आर्मी वाला आदमी को मिलनी चाहिए। अच्छा, इसमें जहाँ आपने जो है एक बात कही थी भाई लुहारू हल्का में कुछ लोगों ने मिला है, तो वो क्या कांड रहा भाई? लुहारू ने मिल गया बीमा राशि, बीमा क्लेम, और भिवानी को नहीं मिला, वो क्या कांड रहा? लुहारू में देखो कहते दोनों है भाई वहाँ ज्यादा कुछ प्राकृतिक आपदा आई है, लेकिन भाई प्राकृतिक आपदा के साथ साथ भाई वहाँ का कृषि मंत्री है,
मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वैसे साफ सी बात, कृषि मंत्री को चाहिए जिला भिवानी ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर किसानों की आवाज को उठा करके इन इंश्योरेंस कंपनियों को जो बहुत बड़ा घोटाला करने जा रहे हैं ये इंश्योरेंस कंपनियां, इनको बंद करें और किसानों को इसका फायदा दिया जाए। और उस पर एक चीज और भी निकल के हुआ है भाई, हमने भी देखने में मिला है, उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही विरोध करने लग रही है, और वहाँ की आम किसानों की बात करा तो वे क्यों नहीं इस चीज का विरोध कर भाई वो 16 तारीख को हर किसान, हर जवान, हर बेरोजगार, हर युवा, जो युवाओं को बोले 2 लाख भर्ती करेंगे, बोले 2.5 लाख भर्ती करेंगे। अरे आज के पेपर में आया हुआ है कि 800 तो ऐसे युवा, बोले ये ऐसे युवा है मैं जिन्होंने 50-50 हजार में सर्टिफिकेट ले लिया अग्नि समन्वयन उसके यंत्र के। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इसे 47 पेपर लीक हो रहे हैं, और वो पेपर लीक हो गए, वो लीक क्यों हो सके, में तो गड़बड़ है। तो उससे मैं देखो जी, एक तो विपक्ष ने तो एक हंगामा करने का मतलब वो है, हम बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, तो लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर लगातार हमला के ऊपर हमला करने लग रही है, और वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हमने भाई बीजेपी आने के बाद में पर्ची और खर्ची को खत्म किया है। भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, भाई सीएम हो सके खर्ची ना करना हो, बाकी तो पर्ची खर्ची खूब दबादब चल रहे हैं। तो अकी एक किसान न छोड़ो, एक आदमी अगर जो आधार से अपना लिंक करवाने जाने, खाते खुदते ये लिंक होया करे हैं, वो उसके भी 11-11 से हजार रुपए लग रहे हैं। बताओ वो किसान, वो मजदूर, वो बेरोजगार क्या करेगा। अरे एक बेरोजगार तो ऐसा है जिन्होंने 3-3 बार 4-4 बार एक के पोस्ट के फार्म भर लिए। अरे एक पोस्ट का फार्म भरने में 500-600 बैठे हैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनके ओवरेज हो गए 3-4 बार फार्म भर के, रिजल्ट अपॉइंटमेंट तो हो ही ना भाई। तो भाई हमारे साथ में कुछ और साथी खड़े हैं, उनसे भी बात करांगे। तो भाई साहब एक बार तो आपका शुभ नाम बता दो। मेरा नाम जयदेव है जी, मैं जटुलवारी से हूँ। जो लगातार कांग्रेस पार्टी की बात करा पा, नरेश तंवर की और भी कांग्रेस नेताओं की विपक्ष के ऊपर आप देखते हो बीजेपी सरकार के ऊपर लगातार हमला करने लग रहे हैं, तो मतलब ये कहाँ तक की सही है। विपक्ष पे हमला ऐसे ही नहीं किया जाता, जो विपक्ष पे हमला करने का विपक्ष काम करती है। चाहे आप कृषि मंत्री के बयान देख लो, भिवानी में कितने हल्के हैं, एक हल्का अगर लोहारू अकेला छोड़ दिया जाए तो कितना मुआवजा मिला है, आप रिकॉर्ड है, इन बातों को कढ़ाइए। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी लोगों को अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। इन्होंने ऑनलाइन पीपीपी, आधार कार्ड, इनमें सारी चीजों को उलझा दिया। कहीं रोजगार का मुद्दा है उसको नहीं उठा रहे, या जो भी है महंगाई का मुद्दा है उसको नहीं उठा रहे। जो भी काम की बातें हैं उनको उठाने की बजाय लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटकाया जा रहा है। तो उससे मैं लगातार देखने लग रहे हो आप, हरियाणा रोडवेज और किसान मजदूर संगठन ने लगातार जो है 16 फरवरी को भारत बंद करने का भी आह्वान करा हुआ है। बिल्कुल जी, भारत बंद पूर्ण रूप से हम भी इसका समर्थन करते हैं। आज पटवारी देख लो, आंगनवाड़ी वर्कर देख लो, नर्स देख लो, पीटीआई देख लो, ड्राइंग टीचर देख लो, कौन हड़ताल पे नहीं है। ये ट्रकों वालों ने भी हड़ताल की थी जो कानून बनाया था। थोड़े दिन पहले आपने किसानों का मुद्दा देखा, किसानों ने भी हड़ताल की थी। लेकिन इस सरकार को नाको चबाने का अगर काम किया तो ये किसान वर्ग ने किया। आज फिर दोबारा किसान जागेगा। 16 फरवरी को जो हड़ताल होगी वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेगी, और पूरा देश इसमें बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। लगा बिलाल इस टाइम आप देखने लग रहे हो, कांग्रेस नेता नरेश तंवर ने जो है लगातार बीजेपी के ऊपर भी हमला कर रखा है। और वहीं पर बात करा पा भाई हरियाणा रोडवेज कर्मचारी की और अन्य सामाजिक जो संगठन है, किसान नेता लगा ले चाहे मजदूर संगठन लगाते, उन्होंने 16 फरवरी को भारत बंद करने का भी आह्वान किया। उसी के साथ में हमारे कुछ साथी उनसे भी बात करेंगे। तो भाई साहब एक बार आपका परिचय दे दूँ। नेत्रपाल, सरपंच सिगराना। बात ये है भाई साहब, नरेश ने, जयदेव जी ने बोली, यही बात है कि सारे समाज, हर संस्था सरकार के विरोध में बैठी है। हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसी भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है। और सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। सरकार तो अगर कोई कर्मचारी बैठता है तो लठ मारना, पीछे सरपंच बैठे उनका लठ मरवा दिए, पीछे पटवारी बैठे या आंगनवाड़ी वर्कर बैठी, जो भी मतलब कर्मचारी वर्कर या कोई भी किसान जो भी बैठते हैं, उनके साथ कोई सरकार बैठ के कोई बात नहीं करना चाहती, न कोई समाधान निकालना चाहती। सरकार का तो एक तरफा प्रोग्राम है, उनने जो कर दिया वो कर दिया। बाद में लोग चाहे रोड पर बैठो चाहे कहीं बैठो, उनने कोई मतलब नहीं।
अच्छा, तो सरकार इसमें तो परेशान है। नेत्रपाल जी एक चीज और देखा पा, तो आप भी लगातार जो है अखबार और टीवी चैनल, न्यूज चैनल और भी देखते होगे, सोशल मीडिया भी देखते होगे, उसी के ऊपर लगातार जो है हरियाणा का जो कृषि मंत्री है लगातार अपडेट देता रहा है, भाई हमने किसानों को इतने करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल मेरे गुआंढ का है, मैं गांव तिगडाना से हूँ, वो घुसकानी से हैं, और मेरा गांव तिगडाना है और तिगड़ी, मतलब तिगड़ी में मुआवजा सिर्फ 2 आदमियों को मिला गेहूँ का, एक को 9,000, एक को 18,000। तिगडाना गांव में किसी को नहीं, तिगड़ी में किसी जमींदार को मुआवजा नहीं मिला। कहाँ मुआवजा मिल गया? लोहारू में, लोहारू में कृषि मंत्री जी का हल्का है, उसने कुछ जमींदारों को दुआ दिया होगा, या इंश्योरेंस कंपनी से दिया जा रहा है। अगर इंश्योरेंस करके मुआवजा लेना, फिर सरकार का क्या? अगर मैं मेरी गाड़ी ले रहा हूँ, इंश्योरेंस करके एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है ना, सरकार का कहाँ हुआ मुआवजा? वो तो इंश्योरेंस कंपनी का है, सरकार का तो कोई महत्व ही नहीं उसमें। सरकार तो वैसी भाई लूट रही है, बल्कि जमींदार को ठगा जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से पैसा दुआते हैं, और फिर इंश्योरेंस वालों ने देना तो ठीक है, नहीं देना तो कह देते हैं भाई आप उस कंपनी से मिलो, उनने नहीं दिया, ये दिया। सिर्फ किसान किसान एक भोला आदमी, भोला इंसान है, उसको सिर्फ बहका जा रहा है, ठगा जा रहा है। जेपी दलाल ने लोहारू का भिवानी डिस्ट्रिक्ट में या बुआनी खेड़ हल्के में कितने गांवों का दिया? जेपी दलाल कृषि मंत्री है, वो बताए, डाटा देवे किसको दिया है, कितना दिया है। मैं तो मेरे गांव की बता सकता हूँ, मेरे गांव में, मेरे तिगड़ाना और तिगड़ी में ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं जमींदार का बेटा हूँ, जमींदार करता हूँ। मेरे खुद के 1 किले का 9,000 रुपये मुआवजा मिला है, सिर्फ 1 किले का, जबकि हम किले बोल रहे हूँ 20, तो बाकी मेरी 19 में 36 लाग रही थी, या मैंने कुछ लगा रखा था। 1 किलो मुआवजा कैसे मिल गया मैंने, और बाकी का नहीं मिला? ऑन रिकॉर्ड है ये। अगर कृषि मंत्री डाटा उठा के देखे तो तिगड़ाना का नेत्रपाल सनो वेदपाल गांव तिगड़ाना तिगड़ी में मेरी जमीन आती है, रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ मैं। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। जेपी दलाल ने तो किसी किसानों के बारे में बहुत सी इलेक्शन आते हैं, वोटों की, जब अब इलेक्शन नजदीक आ गए, अब माफी मांग रहे हैं, फिर किसानों को समझते नहीं, किसानों बेटा बता रहे। ये सब ठगबंदी का सौदा है। और मुआवजा का तो इंश्योरेंस कंपनियों से, कि सरकार का कोई, सरकार पहले दिया करती मुआवजा, अगर किसी को कोई आपदा होगी तो गवर्नमेंट मुआवजा देती थी, न कि किसान से लेके देती थी। अब तो किसान के, मैंने कोई इंश्योरेंस मेरा करा लिया मैंने, और मैं कल बीमार हो गया तो मेरा इंश्योरेंस कंपनी ने वो कराया, इलाज करवाया है, तो उसमें सरकार का किसका क्या होया? तो ये सब बनावटी बातें हैं।